everyone, welcome back. In this video we are going to discuss about the Joule coefficient. Joule coefficient हमने लास्ट वाली वीडियोस में देखा था आइसोथर्मल एक्सपेंशन कोफिशिएंट, फिर हमने देखा था आइसोबैरिक कंप्रेशन कोफिशिएंट. ठीक है, ऐसे हम आज देखेंगे जूल कोफिशिएंट. जूल कोफिशिएंट देखने से पहले वी विल डिस्कस अबाउट द जूल एक्सपेरिमेंट. ओके, so these coefficients are really very important. In the next video we will see the Joule-Thomson coefficient. Okay, so let's start with Joule experiment. कि Joule experiment क्या था? Okay, so Joule experiment, इसमें क्या एक कंटेनर लिया गया, उसमें एक कंटेनर था जो कि सेपरेट था एक वॉल से, और यहाँ पे क्या थे, गैस मॉलिक्यूल्स थे. ओके, गैस मॉलिक्यूल्स थे, और ये जो गैस मॉलिक्यूल है ये क्या हुआ कि ये जो वॉल है, ये इनके बीच में जो वॉल है वो हटा दी गई. अब क्या होगा, एक्सपेंशन होगा. जो गैस है वो क्या करेगी, एक्सपैंड करेगी. अब ये गैस जो है वो एक्सपैंड की. जब गैस एक्सपैंड की गई, जो इसका वॉल्यूम अगर V1 था, इसका वॉल्यूम को V2 कंसीडर, वो V2 लेते हैं. सो इसमें चेंज इन वॉल्यूम डेल्टा V जो था वो क्या होगा, पॉजिटिव होगा. क्यों? क्योंकि जो V2 है वो बड़ा है V1 से. ठीक है, सो जो डेल्टा V है वो क्या है, पॉजिटिव है. इसमें ये कंडीशन था, यहाँ पे एक थर्मोमीटर लिया गया, और ये कंडीशन था कि इसमें जो टेम्परेचर चेंज है, जो भी एक्सपेंशन हुई है, जो चेंज इन टेम्परेचर है वो क्या है, जीरो है. मींस dt जो है वो किसके इक्वल है, जीरो के इक्वल है. ओके, अगर dt जीरो है इट मींस डेल्टा u चेंज इन इंटरनल एनर्जी भी क्या होगा, जीरो होगा. ओके, सो अगर चेंज इन टेम्परेचर नहीं हो रहा तो इंटरनल एनर्जी भी चेंज नहीं होता. एंड सेकेंड वाज कि जो ये एक्सपेंशन थी वो क्या थी, फ्री एक्सपेंशन. हम आगे जाके भी डिस्कस करेंगे जब हम वर्क डन निकालेंगे. फ्री एक्सपेंशन के केस में भी हम वर्क डन निकालेंगे जब हमने रिवर्सिबल, आइसोथर्मल रिवर्सिबल और एडियाबैटिक के केस में वर्क डन निकालना है. ठीक है, तो फ्री एक्सपेंशन क्या था कि एक्सटर्नल प्रेशर नहीं अप्लाई हो रहा था. जब मैंने आपको फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स बताया था तब मैंने आपको एक्सपेंशन बताया था कैसे होता है, एक्सटर्नल प्रेशर के अगेंस्ट फोर्स लगती है. तो यहाँ पे कोई एक्सटर्नल प्रेशर नहीं था. मीन्स जो पी एक्सटर्नल था वो क्या था, जीरो था. ये फ्री एक्सपेंशन है, गैस को कोई काम नहीं करना पड़ा एक्सपैंड होने में. ठीक है, तो पी एक्सटर्नल वर्क डन किसके इक्वल होता है, माइनस पी डेल्टा वी के इक्वल होता है. राइट, अब पी सॉरी यहाँ पे एक्सटर्नल आएगा. सो पी एक्सटर्नल जो क्या है वो क्या है, जीरो है. तो वर्क डन जीरो इंटू डेल्टा वी, तो ये जो वर्क है वो भी क्या आ गया, जीरो आ गया. कोई काम नहीं करना पड़ा गैस को एक्सपैंड होने में. राइट, अब हमें फ्रॉम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से क्या पता है, कौन सी इक्वेशन पता है, सबसे कॉमन इक्वेशन कि डेल्टा U इज इक्वल टू Q प्लस W. सो वर्क डन क्या है, जीरो है. ठीक है, चेंज इन इंटरनल एनर्जी जो डेल्टा U है वो किसके इक्वल हो गया, Q के इक्वल. हमने क्या बोला था कि जो चेंज इन टेम्परेचर है वो क्या है, जीरो है. इट मींस कि इंटरनल एनर्जी भी जीरो है. इससे क्या रिलेशन आया कि Q भी क्या है, जीरो है. तो कौन कौन से वेक्टर इस केस में जीरो हो गए, इस केस में क्या जीरो हो गया कि डेल्टा U भी जीरो है, Q भी जीरो है, एंड डेल्टा T भी जो है वो जीरो है. ठीक है, वर्क भी क्या था, जीरो था. इससे हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं वो हम निकालते हैं. ये वाला हम वो हम निकालने वाले कि हम इससे क्या इंक्लूड करते हैं, इससे हमें क्या इक्वेशंस आते हैं, क्या रिजल्ट क्या आता है. हमें पता है इंटरनल एनर्जी जो कि किसका फंक्शन है, टेम्परेचर एंड वॉल्यूम का. राइट, ये मैंने सारा डिस्कस किया हुआ है अपनी लास्ट जो भी मैंने अभी तक थर्मोडायनेमिक्स की वीडियोस डाली है उसमें, उसका लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया. ठीक है, सो जो इंटरनल एनर्जी है वो फंक्शन है टेम्परेचर और वॉल्यूम का. राइट, so we can write in this way delta U is equal to delta U with change in temperature into dt plus delta U change in volume into dV. Right, we can write in this way.
अब हमने क्या बोला है कि चेंज इन इंटरनल एनर्जी क्या है, 0। ओके, तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी जो था वो 0 था, और dt भी क्या था, 0 था, तो ये भी पूरी टर्म 0 हो गई। तो हमें लास्ट में हमारे पास क्या बचता है, डेल्टा u बाय डेल्टा v, दिस इज एट कांस्टेंट वॉल्यूम एंड दिस इज एट कांस्टेंट टेम्परेचर, इज dv इज इक्वल टू 0। चेंज इन वॉल्यूम dv तो 0 नहीं हो सकता, ये वाली टर्म 0 हो सकती है नहीं, क्यों, क्योंकि हमने कहा था जो डेल्टा v था वो तो चेंज हो रहा था ना, गैस एक्सपेंड हो रही थी, सो दिस कैन नॉट बी 0। इट मीन्स to make this thing 0, it means delta u by delta v at constant temperature is equal to 0। हमारे ये एक्सपेरिमेंट से हमें क्या मिला कि डेल्टा u is by delta v at constant temperature is equal to 0, right? So delta u by delta v at constant temperature is equal to 0। मैंने डिस्कस किया हुआ है वीडियो में, ही लास्ट वीडियो में, कि जो ये होता है ना u pi is equal to delta u by delta v at constant temperature, इसका फॉर्मूला होता है, और हमने निकाला था कि ये किस केस में 0 होता है, ये होता है आइडियल गैस इक्वेशन के केस में 0। किस केस में ये 0 होता है, आइडियल गैस इक्वेशन के केस में, राइट? उस केस में ही क्या होता है, ये 0 होता है। तो हमें तो 0 मिल रहा है, हमने जो स्टार्टिंग की थी ना उसमें कौन सी गैस ली थी, रियल गैस ली थी। तो इससे हमें क्या पता लगता है कि ये तो आइडियल गैस वाला इक्वेशन आ गई, पर हमने गैस तो रियल ली है। इससे हमें ये पता लगता है कि इस एक्सपेरिमेंट में कुछ पॉइंट्स जो है वो मिसिंग है। मीन्स कि अगर हम बोल रहे हैं कि वो टेम्परेचर जो चेंज नहीं हुआ, dt जो गैस जब एक्सपेंड हुई वो टेम्परेचर सेम रहा, मतलब कि इसमें कुछ ना कुछ मिसिंग है, क्योंकि हमें लास्ट में क्या मिल रहा है रिजल्ट कि du by dv change in internal with change in volume at constant temperature 0, but that is only possible in ideal gas। हमने तो रियल गैस ली है, ऐसा कैसे हो सकता है, मतलब कि कुछ ना कुछ मिसिंग था। तो ये किया गया कि हाँ शायद क्या पता टेम्परेचर चेंज हुआ हो, लेकिन वो चेंज इतना कम हो वी कैन नॉट ऑब्जर्व इन थर्मोमीटर में मतलब हम उसको फाइंड आउट ही नहीं कर पाए कि कुछ ना कुछ जो टेम्परेचर है वो चेंज हुआ है। इसी से हमें मिला था, इसके से मिला था हमें जूल कोफिशिएंट। क्या मिला था फिर, जूल कोफिशिएंट। क्या कि टेम्परेचर उसका, उसमें क्या था कि रिलेशन ऑफ, इस वजह से हमें क्या मिला था, जूल कोफिशिएंट, राइट? सो जूल कोफिशिएंट जो था उसको हम डोनेट करते हैं ईटा के साथ, राइट? ईटा के साथ डोनेट करते हैं। ये क्या है, क्या किसका रिलेशन देखना, चेंज इन टेम्परेचर विद चेंज इन वॉल्यूम, कि कुछ ना कुछ तो चेंज आया है। मैंने बोला कि उन्होंने बोला कि वो रिलेशन आ गया, तो जो कि सिर्फ आइडियल गैस के लिए था। इट मीन्स कि उन्होंने कुछ सोचा गया कि हाँ कुछ टाइम में भी चेंज आया वो टेम्परेचर में, जिसको हम ऑब्जर्व नहीं कर पाए। सो चेंज इन टेम्परेचर विद चेंज इन वॉल्यूम एट कांस्टेंट इंटरनल एनर्जी। सो कोफिशिएंट, जूल कोफिशिएंट क्या होता है, इसके इक्वल होता है। आगे जाके हम पढ़ेंगे जूल थॉम्सन कोफिशिएंट आल्सो। सो ये आ गया dt by dv एट कांस्टेंट इंटरनल एनर्जी। अब हम इसकी वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, इसके बेसिस पे कुछ क्वेश्चंस आ जाते हैं एग्जाम में। सो नाउ वी विल फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस कोफिशिएंट। ओके, सो इंटरनल एनर्जी, वही इंटरनल एनर्जी से विच इज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर एंड वॉल्यूम, सो वी कैन राइट डेल्टा u is equal to delta u by delta t into dt plus delta u by delta v, del u by del v into dv. This will have constant volume, this will have constant temperature. ये आ गया। हमने क्या निकालना है, dt by dv निकालना है। इसको del t नहीं लिखेंगे, we will write dt। ओके, हमने निकालना डेल टी। क्या हम, अगर हम इसको डिवाइड कर दे dv के साथ एट कांस्टेंट इंटरनल एनर्जी, वी कैन गेट द वैल्यू ऑफ dt by dv ना। सो हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू dv टू फाइंड dt by dv एट कांस्टेंट इंटरनल एनर्जी इज इक्वल टू
del u by del t at constant pressure dt by dv at constant internal energy, ये v है, ठीक है, प्लस del u by del v at constant temperature dv by dv। ओके, सॉल्व करते हैं इसको। चेंज इन इंटरनल एनर्जी एट कांस्टेंट इंटरनल एनर्जी, कोई मतलब ही नहीं बनता कि इंटरनल एनर्जी चेंज क्या होगा अगर कांस्टेंट इंटरनल एनर्जी ले लें, तो ये तो जीरो होगा, राइट। कम टू दिस, चेंज इन इंटरनल एनर्जी विद चेंज इन टेम्परेचर एट कांस्टेंट प्रेशर, सीवी हीट कैपेसिटी, ये भी डिस्कस किया हुआ है, इसका लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया वीडियो का, राइट। सीवी क्या था, change in internal energy with change in temperature at constant volume, we can replace this by CV, del T by del V at constant internal energy plus change in internal energy with change in volume at T, इसकी वैल्यू हमें पता है, ये क्या है, फर्स्ट थर्मोडायनेमिक इक्वेशन ऑफ स्टेट से वी कैन फाइंड द वैल्यू, तो डेल्टा U by डेल्टा V, मैं कंफ्यूज हो जाएंगे हम लास्ट में कि u कहाँ है कि v कहाँ है, सो dv by dv क्या है, 1 है, ये आ गई हमारे पास n में एक इक्वेशंस, इसको मैं ऊपर लिख लेती हूँ। क्या इक्वेशन आई है कि जो cv है del t by del v at constant internal energy is equal to, we can write is equal to ना, minus dv, sorry du by dv at constant temperature, so ये क्या आ जाएगा, dt by dv at constant internal energy is equal to minus 1 by cv del u by del v at constant temperature is equal, इसके इक्वल आ गया। Change in internal energy with a change in volume at constant temperature, इसका क्या फॉर्मूला होता है, इसका क्या रिलेशन होता है change in internal energy का, this is equal to T dP by dt at constant volume minus P, इसके इक्वल होता है, तो हम यहाँ पे ये वैल्यू भर देंगे, माइनस CV T dP by dt minus P, so we can write del T by del V change in internal energy is equal to 1 by Cp del U by del V at constant टेम्परेचर, और हमने रियल गैस के, आइडियल गैस के लिए टेम्परेचर चेंज नहीं होगा, है ना, हमने स्टार्टिंग में जो हमारे पास रिलेशन आया था वो आया था कि आइडियल गैस के लिए टेम्परेचर चेंज नहीं होएगा, और हमने यहाँ से भी हम निकाल सकते हैं कि जो ईटा है, दिस ईटा विल बी इक्वल टू 0, ये ईटा का इक्वल था ना, 0 हुआ क्योंकि du by dv at constant temperature this is equal to 0 फॉर आइडियल गैस, हमने ड्राइव किया हुआ है ये रिलेशन आइडियल गैस के लिए, फाइन, जो du by फॉर आइडियल गैस दिस इज इक्वल टू 0, ओके, सो हाउ, दिस इज हाउ वी कैन फाइंड ईटा, ये ईटा की वैल्यू आई, ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज क्लास, थैंक यू वेरी मच।